आज यानी कि 28 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम 2023 के विरुद्ध दो मामलों की सुनवाई की गई। पहला मामला सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी का मामला था, लेकिन जो दूसरा मामला है वह कॉज लिस्ट 19 में लगा हुआ है और वह था हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी का मामला। इस मामले में भी रिस्पोंडेंट के रूप में नरेश कौशिक जी ही जो है यूपीएससी के वकील के रूप में प्रस्तुत हुए तथा उन्होंने सुबह के डिवीजन बेंच के निर्णय से जज को अवगत कराया तथा उन्होंने कहा कि यह मामला ट्रिब्यूनल द्वारा ही डिस्पोज किया जाना चाहिए तथा यह मैटर जो है 226 के तहत हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। जबकि पेटिशनर के वकील राजीव कुमार ने इस बात पर बल दिया कि अगर यह ज़्यादा डिले होता है तो यूपीएससी डीएएफ फॉर्म निकाल देगी और इससे जो है यूपीएससी को केस में बढ़त प्राप्त हो जाएगी। इसके बावजूद आगे के एग्जाम के प्रोसेस में किसी तरह के स्टे लगाने से मना कर दिया है। साथ ही आर्गुमेंट करने के लिए विकास राठी वर्सेस यूपीएससी के मामले को अध्ययन करके आने के लिए कहा गया है और अगली सुनवाई नेक्स्ट मंडे को रखा गया है, अर्थात 3 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी और उस वक्त फिर से आर्गुमेंट्स होंगे। यह सुनवाई केट में ना होके दिल्ली हाई कोर्ट में ही होगी। वहीं पहला केस आइटम नंबर 11 में लिस्टेड था तथा इसका नाम सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन था। इसमें जो मुख्य मांग है वह है या तो जो सीसेट का कट ऑफ है उसे 33% से कम करके 23% कर दे अथवा सीसेट का री एग्जाम हो। ज्ञात है कि यह मामला 9 जून को केट में पहले प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अगली सुनवाई 6 जुलाई को देने के कारण तथा उस समय एग्जाम में स्टे ना लगाने के कारण जो है इस मामले को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। इसके बावजूद यह मामला खींचते खींचते 9 जून से 28 जून तक आ चुका है और अभी तक केस में किसी तरह का प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा है। याद जो है सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी के मामले में कुल मिला के 2 मुख्य प्रे रखे गए थे। सीएससी एग्जाम में स्टे लगा दिया जाए, दूसरा जो 6 जुलाई को केट में मैटर आने वाला है उसको जल्द से जल्द निपटान कर दिया जाए। कोर्ट ने पहले प्रे अर्थात स्टे के मामले को खारिज कर दिया और यह घटना कोई अनएक्सपेक्टेड घटना नहीं थी। अधिकांश का मानना था कि कोर्ट इस पर स्टे नहीं लगाएगी तथा दूसरा प्रे जो 6 जुलाई को केट में मामला लिस्टेड है उसकी सुनवाई तीव्रता से हो, तो हाई कोर्ट ने इस बात को मानते हुए आदेश जारी कर दिया है तथा यह भी ज्ञात हो कि यह मामला केट के मेन बेंच के सामने लिस्टेड है। इस तरह 6 जुलाई को केट में इस केस के मेरिट्स पर बात होंगी तथा इस बात पर पूरी तरीके से गौर किया जाएगा, फोकस किया जाएगा कि जो आर्गुमेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस है, आउट ऑफ सिलेबस का प्रश्न है, उन सब बातों पर पूरी तरीके से गौर किया जाएगा। अभी तक यूपीएससी के तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, जो फैक्ट आए हैं, वह यह कि ये जो असंतोष है, बस कुछ लोगों का असंतोष है तथा कुछ लोगों के कारण एग्जाम पर स्टे नहीं लगाया जाना चाहिए, जिसकी पुष्टि हेतु उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णय अर्थात गुरु नानक सिंह वर्सेस यूपीएससी के मामले को रेखांकित किया तथा इस पर स्टे ना लगाने की अपील की। इसके बावजूद आज के केस का बहुत ही महत्व है क्योंकि त्वरित निपटान का आदेश देने के कारण केट में जो यह मामला है उसकी त्वरित सुनवाई होगी तथा 2, 3, 4 हियरिंग में ही यह निपटान हो जाएगा और त्वरित गति से जो है डेट भी मिलेंगी। साथ ही यदि यह निर्णय यूपीएससी एस्पायरेंट्स के फेवर में नहीं जाती है तो अपील की एक लंबी श्रृंखला भी बनेगी। यह श्रृंखला केट से हाई कोर्ट में होगी तथा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। यह सही है कि लड़ाई लंबी है, लेकिन यदि केस में बहुत अधिक मेरिट्स हैं तो न्याय जरूर मिलेगी। साथ ही हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी का मामला भी पहले लिस्टेड है, तो इसमें हाई कोर्ट में आर्गुमेंट शुरू होंगे, इसके मेरिट्स पर बातचीत होंगी। इस तरह से हम लोग यह कह सकते हैं कि इस बार के एग्जाम में 2 फ्रंट तैयार हो गए हैं।
जहां पर एक मामला केट में सुना जाने वाला है तथा दूसरा मामला हाईकोर्ट में ही सुना जाने वाला है। इसके साथ ही यह भी संभव है कि आने वाले समय में कुछ और भी केसेस सामने आए, क्योंकि कई लोग इस बार 2023 के प्री के पेपर से यह संतुष्ट हैं। इसके साथ ही कोविड से प्रभावित छात्र भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर ही रहे हैं। साथ ही इस मामले को अब सोशल मीडिया तथा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी लाया जाने लगा है। तो अगले केस की सुनवाई जो है नेक्स्ट मंडे तथा 6 जुलाई को देखते हैं इन दोनों फ्रंट पर क्या डेवलपमेंट्स होते हैं तथा क्या निर्णय आते हैं, क्योंकि यह लंबा चलेगा।